सेकंड जो पेपर था वो क्वालिफाइंग इन नेचर था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कल का एनालिसिस के बारे में, जो शिफ्ट सेकंड था 9 अप्रैल का, उसके बारे में देखते हैं। रीजनिंग था आपका जो कि इजी था, ज़्यादा टफ नहीं बोला जाएगा उसको। इंग्लिश था जो वो इजी आया हुआ था, और जनरल अवेयरनेस था जो कि इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। और जो आपका क्वांट था वो इजी था, तो ओवरऑल जो पेपर था वो इजी था। उसके बाद हम जब गुड अटैम्प्ट्स की बात करते हैं तो गुड अटैम्प्ट्स में आप देखिए, जो रीजनिंग था, रीजनिंग एबिलिटी, वो 24 से 27 क्वेश्चंस आप बना सकते थे ईजिली। जो इंग्लिश था उसमें 21 से 25 क्वेश्चन के आसपास आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते थे, और जो जनरल अवेयरनेस है उसमें 21 से 24 आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते थे, और क्वांट में जो था वो 22 से 24 आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते थे। जो आपका ओवरऑल जो होता है वो 88 से 100 के बीच में आप इजीली जा सकते थे अटैम्प्ट्स में, ठीक है, 120 में। अब हम बात करते हैं कि किस मतलब कौन सा जो आपका जो सेक्शन था उसमें कितने क्वेश्चन कहाँ से आए थे। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जो आपका था, जो रीजनिंग में था वो रीजनिंग में आपका जो डेजिग्नेशन बेस्ड अरेंजमेंट में था 5 क्वेश्चन थे, इजी थे वो। पैरेलल जो आपका जो अरेंजमेंट से था 5 क्वेश्चन था जो कि इजी थे। उसके पैरेलल रो सीटिंग से था अरेंजमेंट में, वो भी 5 क्वेश्चन थे, वो बिल्कुल इजी थे। उसके फ्लोर बेस्ड जो पजल है ये सब में आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिकल जो सिंबल्स थे उनके बारे में थे 5 क्वेश्चन जो कि आपके ईजी थे। अगर हम इनइक्वलिटी की बात करें तो 5 क्वेश्चन आए थे वहाँ से जो कि आपके ईजी थे, और ब्लड रिलेशंस की अगर बात करते हैं 2 क्वेश्चन थे वहाँ पे जो कि ईजी थे, और डिस्टेंस और डायरेक्शन की बात करें तो 3 क्वेश्चन थे जो कि ईजी थे। सो आपको टोटल 30 क्वेश्चन जो आपके रीजनिंग में आए थे, और रीजनिंग का जो लेवल था वो इजी था एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट शिफ्ट में, तो थोड़ा सा टफ की तरफ था, मतलब मॉडरेट की तरफ था, लेकिन इसमें जो सेकंड शिफ्ट में था वो इजी था। अब हम इंग्लिश की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से 10 क्वेश्चन थे जो कि इजी थे, और एरर डिटेक्शन से 5 क्वेश्चन थे जो बिल्कुल इजी थे। अगर उसके बाद हम बात करते हैं कि जो मिसिंग स्पेलिंग होता है उसमें 5 क्वेश्चन थे जो कि क्लाइमेट और हंगर और ऑप्शन और इसके बारे में थे, उसमें आपका 5 क्वेश्चन था जो कि इजी था। अगर सेंटेंस अरेंजमेंट की बात करते हैं तो 5 क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी था। और आपका सिंगल फिल्टर के लिए बात करें, फिलर के लिए जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है उसमें 5 क्वेश्चन थे जो इजी थे। तो टोटल 30 क्वेश्चन जो यहाँ से थे आपके इंग्लिश के जो कि इजी लेवल के थे। अगर हम बात करते हैं आपका जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में, देखिए करंट अफेयर्स में पूछा गया था यूनियन लॉ मिनिस्टर, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर जो थे रविशंकर प्रसाद के बारे में। आप देख लीजिएगा कि आपने क्या वहाँ मार्क किया है। और आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम पूछा गया है, मोटेरा स्टेडियम जो कि आपका अहमदाबाद में है, उसके बारे में। उसके मुंबई इंडियंस का कैप्टन कौन है, रोहित शर्मा, उसके बारे में। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को होता है, उसके बारे में। नालंदा यूनिवर्सिटी रिलेटेड टू राजगीर बिहार में। उसके बाद जो होता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर बाई यूनेस्को के द्वारा जो डिक्लेयर किया जाता है उसके बारे में। और नॉन डेप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई रिलेटेड क्वेश्चन था जो कि बीपी कारुंगो था, ठीक है। उसका जॉग फॉल था जो आपका कर्नाटक में है, उसके बारे में था। और कैपिटल ऑफ मणिपुर के बारे में था, इम्फाल होता है जो। और पीपीएफ के फुल फॉर्म था पब्लिक प्रोविजन फंड के। उसके रेरा का था जो कि रियल इस्टेट और रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है, उसके बारे में। उसका यूपीआई का था कि कौन रेगुलेट करता है, तो आरबीआई। और उसका स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, तो वो आपका गुजरात में है। उसके बाद कुरुक्षेत्र इन विच स्टेट, हरियाणा में है, वो आपके बारे में था। उसका नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया था, वो टाइगर होता है, वो था। उसके बाद RFID लिंक्ड विथ, तो फास्टैग से लिंक होता है वो। योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। कितने मेंबर्स होते हैं नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, तो टोटल 12 होते हैं। उसके बाद हु इज़ द फाइनेंशियल एडवाइज़र ऑफ आरबीआई, तो अरविंद सुब्रमण्यम है, ठीक है। उसके बाद 21वां क्वेश्चन था इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टेस्ट मैच इन विच स्टेडियम, तो एडिलेड में हुआ था, ठीक है। कुचिपुड़ी इज डांस फ्रॉम द बीच स्टेट, आंध्र प्रदेश से था। और उसके बाद था साक्षी मलिक रिलेटेड टू बीच स्पोर्ट्स, तो वो रेसलिंग था। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। और जो नेशनल यूथ डे है उस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद। अगर हम बात करें सेकंड शिफ्ट के एप्टीट्यूड के बारे में, तो टेबुलर DI से थे 5 क्वेश्चंस थे जो कि आपके इजी थे, ठीक है। और जो सिंप्लीफिकेशन से 10 क्वेश्चंस थे वो इजी थे। और मिसिंग सीरीज से 5 क्वेश्चन जो कि आपके इजी थे। और आपका अर्थमेटिक से बात करें 10 क्वेश्चन जो कि इजी थे, 30 क्वेश्चन टोटल इजी थे। अगर हम बात करें फाइनल रिव्यू की, तो आपके रीजनिंग एबिलिटी से 30 क्वेश्चन थे 30 मार्क्स के, उसमें से आप 24 से 27 ईजिली अटैम्प्ट कर सकते थे। जनरल इंग्लिश की बात करें तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, 21 से 25 आप इजिली अटैम्प्ट कर
सकते थे। जनरल अवेयरनेस की बात करें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, तो 21 से 24 आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, तो 22 से 24 आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। तो आप टोटल 120 में से 88 से 100 के बीच में अटैम्प्ट्स कर सकते थे। सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपने कितना अटैम्प्ट किए थे, जिससे कि आप एक्चुअल आइडिया लग जाएगा कि क्या कट ऑफ जा सकता है और क्या है कैसे रह सकता है। सो आप बिल्कुल जो होगा सही बताइएगा, जिससे कि आपको एक्चुअल आइडिया लगेगा। क्योंकि देखिए झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है कि आपने इतने अटैम्प्ट्स किए थे इतने मार्क्स थे। तो जो अगर आप सही बताएंगे तो आपको एक डेटा भी एक्चुअल मिल पाएगा। सो कमेंट कीजिएगा, हमें बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा जो कि आरबीआई की 3rd शिफ्ट का एनालिसिस होगा। सो थैंक यू, और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। और आरबीआई ऑफिस असिस्टेंट के बारे में सारा कुछ आपको जितने भी डाउट हैं क्वेरी है सब यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। सो प्लीज़ बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।